चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। सीएम योगी ने प्रदेश वासियों को लिखा पत्र, कहा कृषि क्षेत्र में यूपी देश की खाद्य सुरक्षा के ऋण बनकर उभरा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जल्द कर ले अप्लाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक। धीरेन्द्र शास्त्री पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का हमला, कहा वे आरएसएस के प्रवक्ता बन गए। यूपी में वृद्ध बीमार लोगों के घर वाले भी एसआईआर के तहत मिले नोटिस का दे सकेंगे जवाब। 23 जनवरी मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक सारे अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। और चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखा पत्र, कहा कृषि क्षेत्र में यूपी देश की खाद्य सुरक्षा की ऋण बनकर उभरा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र लिखकर राज्य में हुए व्यापक बदलाव, विकास की दिशा और भविष्य के संकल्पों को साझा किया है। सीएम योगी ने योगी की पाती शीर्षक से लिखे गए इस पत्र में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से निकालकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की यात्रा का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र की शुरुआत प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि असीम संभावनाओं वाला हमारा प्रदेश संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू राज्य से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। योगी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा की ऋण बनकर उभरा है। बीन से बाजार तक की व्यवस्था और रिकॉर्ड डीबीटी भुगतान से अन्नदाताओं की आय में वृद्धि हुई है। उद्योगों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। शंकराचार्य विवाद पर बोले आरएसएस प्रचारक, कहा कुछ लोगों का स्वभाव ही सरकार विरोधी होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने प्रयागराज माघ मेले में हुए विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चंदौली में एक कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा सरकार पर लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि माघ मेला देश के विभिन्न तीर्थों पर बड़े भाग्य से आयोजित होता है और कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण तरीके से बाधा डालने की कोशिश भी की, जिसमें वे सफल नहीं हुए। उन्होंने इस पूरे विवाद को सरकार विरोधी स्वभाव का परिणाम बताया है। शंकराचार्य विवाद को लेकर अखिलेश यादव बोले भाजपा अधर्म करा रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म करा रही है। अधिकारी भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। भतीजे की आवाज में चाचा शिवपाल यादव ने भी सुर मिलाया और शंकराचार्य को अपमानित किया गया है। अखिलेश यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा कि पूजनीय शंकराचार्य के पक्ष में तमाम सनातनी खड़े हैं, बीजेपी अधर्म करा रही है। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई है और पर्यावरण संरक्षण जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिल्डर अभय कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार, अचल वोहरा और निर्मल के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और वेस्ट टाउन के भागीदारों के खिलाफ भी केस हुआ है। थानाकारी इसहाक गोरा बोले शिक्षा का बदलता माहौल समाज के लिए खतरनाक संदेश। जमीयत दाउतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और जाने माने देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों में तालीम से बढ़ती बेरुखी पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर कहा है कि सहारनपुर और देवबंद जैसे इलाकों में लोगों की शिक्षा से दूरी बढ़ती जा रही है, जो बेहद परेशान करने वाली बात है। धीरेन्द्र शास्त्री पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का हमला, कहा वे आरएसएस के प्रवक्ता बन गए हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के तिरंगे पर चांद वाले बयान पर भड़के समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा, सपा विधायक रविदास ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है
कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा ऐसा बयान देते हैं जिससे नफरत और फैल जाए, और वो आरएसएस के प्रवक्ता बन गए हैं और देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तनाव हो, आपस में लोगों को तोड़ा जाए और सांप्रदायिक सद्भाव खराब किया जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जल्द कर ले अप्लाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 32,379 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है। बता दें कि इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 जनवरी निर्धारित है। ऐसे में जो युवा कांस्टेबल पदों के लिए पात्रता रखते हैं वे अंतिम दिनों में भी वेबसाइट पर होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर ले। शुल्क समायोजन की लास्ट डेट 2 फरवरी निर्धारित की गई है। सभी इच्छुक अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि uppbpb.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। 23 जनवरी मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आज 23 जनवरी है और बता दें कि देश भर में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। साथ ही बता दें कि नेताजी के साहस और नेतृत्व को याद करते हुए इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज के जरिए नेताजी ने जो भूमिका निभाई वो आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करती है। एआईएमआईएम का सपा को 2 टूक जवाब, कहा पहले अखिलेश यादव भेजे दावतनामा। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को एआईएमआईएम पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में अगर वो साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। उनके इस बयान पर नेता असीम वकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि सपा के ऑफर को उन्होंने भ्रामक और गुमराह करने वाला बता दिया है। नेता ने कहा है कि अगर सपा सांसद की बात में दम है और वो सच बोल रहे हैं तो पहले अपने बॉस अखिलेश यादव जी से कहें कि वो हमको दावतनामा भेजे, जिसके बाद आगे की बात की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर कोच बस में अचानक लगी आग। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई। बस में चिंगारी देखकर बस की सवारियों में हड़कंप मच गया और समय रहते सभी सवारी सुरक्षित तरीके से बस से बाहर आ गए। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बस में लगी हुई आग को बुझाया और तत्काल आग पर काबू पा लिया। बता दें वहीं अचानक आग लगते ही बस की सवारियों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। धर्मांतरण आरोपी केजीएमओ डॉक्टर रमीज के लैपटॉप में हिंदू लड़कियों की फाइल, मिले 4 मोबाइल। यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमओ के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के एक लैपटॉप खोलकर फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने काफी अहम डेटा रिकवर कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लैपटॉप में 10 से अधिक हिंदू लड़कियों के नाम से अलग अलग फाइल मिली है। कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। इन वीडियो के बल पर वह महिला डॉक्टरों को ब्लैकमेल करता था। पुलिस की पूछताछ में उसने दिल्ली विस्फोट कांड की आरोपी शाहीन, उसके भाई परवेज और धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर से मुलाकात बातचीत का इनकार किया है। 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की मियाद पूरी होने से पहले ही पुलिस ने पूछताछ के बाद रमीज को जिला कारागार गोसाईगंज में दाखिल कर दिया। यूपी में वृद्ध बीमार लोगों के घर वाले भी एसआईआर के तहत मिले नोटिस का दे सकेंगे जवाब। यूपी में बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि यूपी के मतदाता सूची में ऐसे 1.04 करोड़ लोग हैं जिनके नाम का मिलान पुरानी वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है। ऐसे में बुधवार से जिन जिन लोगों को अब तक नोटिस भेजा जा चुका है उनकी सुनवाई भी हुई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा का कहना है कि 6 जनवरी से दावे व आपत्तियों का चरण शुरू हो चुका है जो 6 फरवरी तक चलेगा। बुधवार से नोटिस पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पोर्टल voter.eci.gov.in पर कोई भी व्यक्ति यह ऑनलाइन देख सकता है कि उसे नोटिस मिला है या नहीं। इसके जरिए वृद्ध बीमार लोगों के घर वाले भी नोटिस का जवाब दे सकेंगे। ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ लाइव पर। धन्यवाद।